बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों, तबसरों और तजियों के प्रोग्राम डेडलाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ डॉक्टर अनीता राजा। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं हेडलाइन से। भारतीय वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा का कहना कि पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत बामी एतमाद की बहाली चाहती है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए तैयार है। तुम ही से है मुजाहिदो जहां का सुबात है। आज मुल्क भर में यौम फिजाइया बिल्ली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जा रहा है। मैच रात 9 बजे से सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। नाज़रीन, कोशिश हमारी होगी कि अपने प्रोग्राम में पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक स्पेशल इंटरव्यू आपके साथ शेयर करें। इसके अलावा यौम फिजाइया मनाया जा रहा है, इस हवाले से भी एक स्पेशल इंटरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड कुछ खबरें आप तक पहुंचाएंगे इंटरव्यू की सूरत में, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डेडलाइन पाकिस्तान और बाकायदा तौर पर मौज़ूआत पे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सदर ममलिकत की मसरूफियात के हवाले से, आपको आगाह करेंगे। अब से कुछ देर पहले हमारे सदर में एक बावकार पुरवकार तकरीब हुई है जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के नामजद सफ़ीरों ने सदर ममलिकत को अपनी असनाद पेश की। आपको बताते चले कि ये रवायती तकरीब है जिसमें मुख्तलिफ सफ़ीर अपनी असनाद सदर ममलिकत को पेश करते हैं जो नए नामजद सफ़ीर होते हैं। इन सफ़ीरों का ताल्लुक मलेशिया, तुर्कमानिस्तान, स्पेन और डेनमार्क और मॉरिशस से था। आपको बताते चले कि जो सफ़ीर थे इनको बाकायदा तौर पर बग्गी में हमारे सदर लाया गया। चाको चौबंद दस्ते ने इनको सलामी भी पेश की और उसके बाद इन तमाम सफ़ीरों ने अपनी असनाद सदर ममलिकत को पेश की। इन सफ़ीरों के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि इन्होंने बाद में सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी की। बिल्कुल ऐसा नाज़रीन, और बढ़ते अपनी अगली खबर की जानिब। आपको बताते चलें कि आज जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल खालिद शमीम बाई ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की इस्लामाबाद में। इस मुलाकात में मजमूई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी फौज है, इस हवाले से जो अमूर हैं वो भी ज़ेर बहस आए। बिल्कुल दो तरफा अमूर और बिलखुसूस फौज के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मुलाकात आज हुई जिसके हवाले से हम आपको तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कल डिफेंस डे भी था, इस हवाले से भी कल पाक फौज के लिए इंतहाई अहम दिन था। ये मुलाकात यकीनन एक मामूल की मुलाकात है जो मामूल की मुलाकातों का हिस्सा है जो सदर ममलिकत और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दरमियान होती हैं। ये मामूल की मुलाकात है जिसकी तफसील हमने आप तक पहुँचाई। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। और जब हम बात करते हैं पाक चीन दोस्ती की तो आपको मालूम है ये एक बेमिसाल दोस्ती है जिसमें हम ये भी देखते हैं कि चीन हमारा साथ देता है, टेक्नोलॉजी का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला। पहला मुल्क जो कि आवाज़
اٹھاتا ہے. اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ چین ہے. ناظرین آپ کو بتا چلیں کہ چائنیز ایمبیسڈر نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سے. اس ملاقات میں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پاک چین دوستی ایک بے مثال دوستی ہے جس کی پاکستانی عوام بہت زیادہ قدر بھی کرتا ہے. وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ وہ عنقریب ایک آفیشیل وزٹ پر چین بھی جائیں گے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اگر ہم چین کے پریمیئر کے اس وزٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو کہ دسمبر 2010 کا وزٹ تھا جس میں پاک چین دوستی کا سال بھی قرار دے دیا گیا تھا 2011 کے سال کو, تو اس کا بھی تذکرہ آیا اور اس بات کو واضح کیا گیا کہ اس دوستی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے یہ جو وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا دورہ آنے والا ہے آفیشیل چین کا وہ بہت اہمیت کا حامل رہے گا. بالکل. اور آج کی ایک اور اہم خبر, بلکہ آج کی سب سے اہم خبر ملکی خبروں کے تناظر میں اور بین الاقوامی تناظر میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان خارجہ سیکرٹری سطح پہ آج مذاکرات اور کل وزیر خارجہ سطح پہ کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے ایس ایم کرشنا جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے دورے پر پاکستان پہنچے ہیں. پاکستان پہنچنے پر ایس ایم کرشنا صاحب کا استقبال کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر سلمان بشیر اس موقع پر موجود تھے اور بھارتی ہائی کمشنر شرد سبروال جو کہ پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں وہ بھی پاکستان ایئرپورٹ پر ان کے استقبال کے لیے موجود تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب ایس ایم کرشنا صاحب ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے پریس ٹاک کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے وہ ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں جو کہ دوستی کا پیغام ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک اس وقت چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اس وقت وہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ کے ذریعے مختلف معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. We are committed to finding solutions of all issues that have beset our relationship through peaceful bilateral dialogue. We look to the future where our two countries are able to live together in an atmosphere of friendliness and all-round cooperation, free from terror and violence. پاکستان میں امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی تسویہ طلب معاملات ہیں مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں اور جتنی بھی دوریاں ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے دور کیا جائے. اس دورے کے حوالے سے اگر بات کی جائے ناظرین یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. بالخصوص اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے بلکہ کچھ ہی دن پہلے ہونے والی صدر مملکت اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے درمیان جو ملاقات تہران میں ہوئی تھی اس ملاقات کے بعد جب کچھ اہم امور زیر غور آئے تھے ایس ایم کرشنا صاحب کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. پاکستان کا رول ٹیررزم میں اس وقت کیا ہے بینگ اے پارٹ آف دس ہول وار جو کہ پاکستان لڑ رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر اس حوالے سے. تو یقیناً اس کے بعد اب یہ وزٹ ہے جب سیکرٹری خارجہ سطح پہ اور منسٹرز کی سطح پہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ہو رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یقیناً ان کی بڑی وائٹل امپورٹنس ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پر تبصرہ لینے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر نور فاطمہ کو اینالسٹ ہیں ان سے سوال سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ایس ایم کرشنا صاحب ایئرپورٹ پر پہنچے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی تسویہ طلب معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں انفارچونیٹلی جو تسویہ طلب معاملات حل ہو بھی سکتے ہیں ان میں آرٹیکولیشن نہیں شو کی جاتی بھارت کی جانب سے. اس مرتبہ کی میٹنگ کو آپ پچھلی میٹنگ سے کیسے مختلف سمجھتی ہیں؟ دیکھیے کنسسٹنسی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے پارلیمنٹرین کی ایک ڈیلیگیشن کیا, یہ ابھی ان سے تہران میں ملاقات ہوئی اور اب اس کے ایک آؤٹ کم ہے اور یہ چلتی رہے گی. اب پوائنٹ یہ ہے جیسے انہوں نے بھی ایئرپورٹ پہ کہا یہ کہ اس میں سبسٹینس کتنا ہے اور اس میں کانٹینٹ کتنا ہے, اس میٹنگ کی کتنی سگنیفیکینس ہو سکتی ہے. جسٹ وزٹ ہونا تو ایک دس از اندر کنٹینیوشن آف ون مور وزٹ, یہ بھی ضروری ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ میں ایک اسٹرانگر ایلیمنٹ کے لیے. یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ملیے بات کیجئے سو دیٹ کہ آپ کے بات کرنے کا اکراس دا ٹیبل ایک اوپن رہے ڈور. لیکن جو انہوں نے بات کی ہے یا جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں کشمیر کا ہے یا ادر ایشوز ہیں اس میں کتنی بات ہو سکتی ہے یا وہ کتنے زیادہ امپیڈیمنٹس ثابت ہو سکتے ہیں. ادر جو اچھے اب آپ ایک گڈ ول جسچر دے رہے ہیں, ایم ایف این دیا ہے یا ٹریڈ ریلیشن جو ہم ان سے ایک
बड़ा ओपन हार्टेडली पाकिस्तान भी इस वक्त पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमने उनको इनवाइट किया कि वो इन्वेस्ट करें। सो अब इसको ये देखना है कि ये किन चीज़ों से बेसिकली ये सारी चीज़ को सपोर्ट मिलेगी और किन चीज़ों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से जो इतनी डेवलपमेंट है अब तक वो डेवलपमेंट जो है अब तक डिस्टॉर्ट ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अगर भारत की जानिब से भारत के स्टांस को देखा जाए तो आपने देखा कि मुंबई अटैक्स के बाद एक डेडलॉक आ गया, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मामला खत्म हो गया, उसके बाद हमने देखा मौजूदा हुकूमत ने उसका एक बार फिर आगाज़ किया, लेकिन अभी तक कई ऐसे मामला, कई ऐसी मीटिंग्स रही हैं जिनमें सर क्रीक सियाचिन का मामला सर फहरिस्त रहा, और ये ऐसे मामला हैं जो कि हल हो सकते हैं, लेकिन भारत की जानिब से आर्टिकुलेशन नहीं दिखाई जा रही। आपको क्या लगता है कि क्या भारत भी ज़रूरी नहीं समझता कि हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? नहीं, आई थिंक ताल्लुकात बेहतर करना तो शायद वो चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रेफरेंसेस और हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं। देखिए, एक नेशनल प्रायोरिटीज़ की भी बात है, आपकी अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके फॉरेन पॉलिसी, आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर वो भी है, उन वो ताल्लुकात तो आपसे चाहते हैं। ये यहाँ तक तो अब आपकी बहुत सारी जो डेवलपमेंट है वो शो करता है, उसको इतना बेनिफिट डाउट हमें देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि वो ताल्लुकात में किन चीज़ों को सिग्निफिकेंटली डील करना चाहते हैं, किन को नहीं डील करना, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, वो एक जगह पर लाना, उसकी हार्मनी अभी ज़रा डिफिकल्ट है इस टाइम पर। ठीक है, नॉर्मली यही कहा जाता है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए इन दोनों, खास तौर पर जब इतने स्ट्रेटेजिकली इतने बड़े बड़े इश्यूज का दोनों ममालिक को सामना है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब की बार आपके ख्याल में एस एम कृष्णा किस एजेंडे के साथ पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान के माइंड में क्या है? चूंकि पिछले कुछ वाकयात के बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को अब डिप्लोमेटिक सतह पे कुछ बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे, पाकिस्तान को ओवरऑल जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया के जाने से पॉजिटिवली वेलकम नहीं किया जाता, उसको शायद थोड़ा सा अल्टर करने की जरूरत है। इस पे बात ये कीजिएगा। विजिट उनका जो मोर फोकस्ड है ना, वो देखिए कुछ अर्सा पहले MOU साइन हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, ठीक है ना, डिफरेंट डेलीगेशंस जो गए। MOUs में यह है कि जो आपकी ट्रेड रिलेशंस है उसको फैसिलिटेट करना, और जो वीज़ा रजीम है बेसिकली उसको लिबरलाइज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन करना था। MOU साइन हुआ है, उसका अब एग्जीक्यूशन होनी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें आपने वीज़ा रजीम को लिबरलाइज करना। ये इस मीटिंग का उनका मेन एजेंडा है, अगर वो साइन हो जाता है, और वही आपके कॉन्टेंट है, मीटिंग की रियल स्ट्रेंथ भी है। क्योंकि देखिए, अभी वीज़ा आपकी मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो नहीं हो सकती विदाउट मूवमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द पीपल कैसे है कि आप वीज़ा रजीम को लिबरलाइज कीजिए। अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं? अभी डिलेड प्रोसीजर्स हैं, लेट आपको वीज़ा के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो टाइम लगता है, फिर सिटी स्पेसिफिक है, फिर वन एंट्री जो है वो इशू है, फिर ये है कि सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी ही नहीं जाएगी बल्कि और लोग उनसे रिलेटेड जाएंगे, बायर्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बहुत तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको उस पर इस मीटिंग में जो फोकस करना है वो ये करना है कि किस तरह से आपने वीज़ा रजीम को लिबरलाइज करना है। डॉक्टर साहब, वीज़ा रजीम तो चले लिबरलाइज हो जाएगी, ट्रेड रिलेशन भी वो बेहतर करना चाहेंगे, हम हमसाया मुल्क है, ज़ाहिर है यहाँ से जो चीज़ें भारत जा रही हैं सो दुबई के थ्रू जा रही हैं, टैक्स चेंज होते हैं, उनके लिए भी बड़ी इनकन्वीनियंस है, इलीगल ट्रेड हो रही है, हमारी जानिब से भी इलीगल हो रही है। आप हमें ये बताएं कि ट्रेड तो चलें एक तरफ हम रखते हैं, उसमें हमें नजर आता है कि वो कीन है कि ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनका फायदा है। दूसरे मामलात जो 65 साल से पेंडिंग हैं, जिसमें कश्मीर का मामला आ जाता है, वो उसको कब टैकल करेंगे? वो देखिए, एक अभी तक हमें कुछ चीज़ें हिस्ट्री से सीखनी है। एक तो ये कि आप डायरेक्ट उनसे कन्फ्रंटेशन में रहिए, जो कुछ अरसा सिलसिला रहा। आप डेडलॉक रखिए अपने नेगोशिएशंस का, और अदरवाइज आप इन कन्फ्रंटेशन में रहिए, और आप इस एजम्पशन में रहिए कि जी ये मसला जो है कन्फ्रंटेशन से सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी हिस्ट्री बताती है पिछले इतने सालों की कि वो आपका सॉल्व नहीं हुआ, और आगे भी इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस हैं वो आप देखिए ना, सारी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ या आपके पॉलिटिकल जो जितनी भी डेवलपमेंट है वो सारी फोकस होती है आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या, इवन आपके जो मेजर इशू जिनका आप जिक्र कर रही हैं उसमें भी जो अदर साइड ऑफ द जो स्टोरी है, ये पॉइंट है, वो यही है, वो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। तो आपने ये देखना है कि वो आपको नहीं मिल रहा, उसको लेने के लिए आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी देखने हैं और अपनी एक ओपन रखना है एक रूम नेगोशिएशन का, और उसके थ्रू आपने वो बात करना है। क्योंकि मेनली जो इस तरह से होगा कि 2 स्टेप फर्दर और जो अहेड और 1 स्टेप आप बिहाइंड वाली बात है, तो वो फिर आपके साथ ये सिलसिला हो जाएगा अगर आपने मेन इश्यूज को रिजॉल्व ना किया। इसकी कंप्रीहेंशन जो है वो उनको भी है,
दे आल्सो नो कि अगर जब तक मेन इश्यूज इसको सॉल्व नहीं होंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, इस चीज़ को डिस्टॉर्ट किसी भी वक्त किसी भी पॉलिटिकल साइड से ये किया जा सकता है और प्रेशर से हो सकता है। राइट डॉक्टर साहब, आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के स्टांस को देखते हैं और फिर भारत के स्टांस को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस नज़र आता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि रूम तो हमने डिप्लोमेसी का ओपन किया हुआ है, इस वक्त भी ओपन है, कोशिश यही की जाती है कि गुफ्त शनीद से मामले का हल निकाला जाए। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि यहाँ पर पाकिस्तान एहसास महरूमी का शिकार है, अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है और आपको मालूम है कि जब भी अमेरिकन कोई भी रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली भारत में मौजूद होता है तो एंटी पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पास किए जाते हैं। अब एक्चुअली मसला ये है कि ये एक इंटरनेशनल रजीम्स हैं, एक इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जिसके अंदर आप मौजूद होते हैं। हर मुल्क जो है वो हमें थोड़ा सा हमने रियलिस्टिक भी होकर देखना ना, हर मुल्क जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फॉलो करता है। अच्छा, अगर वो आपके खिलाफ बोलते हैं या वो एक इम्पैक्ट देने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, तो उसमें आपको ये फाइट करने की ज़रूरत है कि आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए जो इस चीज़ को पॉजिटिवली, मैं रिएक्शन नहीं कह रही बट पॉजिटिवली काउंटर कर सके कि ये उन्हें भी पता हो कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और उसके बाद आप डिस्टॉर्ट होगी सिचुएशन। ठीक है डॉक्टर साहब, इससे पहले मैंने जो सवाल किया था उसका दूसरा हिस्सा अनआंसर्ड रह गया, मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर आंसर करें। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के बहुत से प्लेटफॉर्म्स के अंदर, किसी भी लेवल का प्लेटफॉर्म हो, पाकिस्तान के पॉजिटिव एटीट्यूड को भारत ने कभी पॉजिटिवली वेलकम नहीं किया। हमेशा शायद कुछ अरसे के बाद एक पॉजिटिव नोट पे एक बात तो मनमोहन सिंह साहब या एस एम कृष्णा साहब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पॉजिटिव एटीट्यूड को पॉजिटिवली वेलकम नहीं किया गया। इवन तेहरान की पीएम और प्रेसिडेंट मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट इंडिया ने दी थी वो पाकिस्तान के हक में नहीं थी, उसमें मुंबई अटैक्स, पाकिस्तान का दहशतगर्दी में किरदार और उसको मजीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि मनमोहन सिंह साहब पाकिस्तान तब आएंगे जब उनका दौरा किसी नताइज की हामिल मुलाकात को देखेगा। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है कि गवर्नमेंट और स्टेट और पब्लिक में। ठीक है, पब्लिक में अभी वो ट्रस्ट देखें, स्टेट और स्टेट मशीनरी जो आपके पास आ रही है, मिल रही है, हमारी स्टेट मशीनरी मिल रही है। अब वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को है, जो पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव चीज़ जाती है, वो उसको अपने पब्लिक तक किस तरह पहुंचा रहे हैं, उसका क्या इमेज देते हैं और वो पब्लिक ओपिनियन को कैसे फॉर्म करते हैं बेसिकली। यहाँ मुझे स्टेट और पब्लिक के दरमियान एक गैप महसूस हो रहा है, कम्युनिकेशन का प्रॉपर एक जिसे कहना चाहिए ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रही है इन फेवर ऑफ पाकिस्तानी जो इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हम भी सुनते रहते हैं, उनके रिपोर्टर्स भी बात करते रहते हैं और वो यही कह रहे होते हैं कि जी ये इश्यूज़ हैं। मुंबई अटैक्स को सबसे पहले लाया जाता है कि हमारे ये इशू एड्रेस कीजिए, फिर हम जाके अभी ये जो मैंने आपसे कहा कि वीज़ा रजीम की भी जो बात है, इसमें भी बहुत सारी एप्रीहेंशंस फ्रॉम इंडियन साइड अभी भी आ रही है। उनका ख्याल ये है कि जी ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की हैं, बेसिकली ही शुड नॉट साइन दिस MOU या लेकिन खबरें तो आ रही हैं कि तकरीबन 8 कोई नुकात ऐसे हैं जिनके हमारा हुआ है, अभी कंफर्म नहीं वो है है, लेकिन उनका कहना ये है कि जी ये मसला जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का नहीं है जो ये साइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी को विजिट कर रहे हैं